एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर बता रहा हूँ आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। मैंने आपसे गणित में भी यही कहा था कि जो पेपर बता रहा हूँ पेपर को पढ़ के जाओ। स्टैंडर्ड में भी वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने बताए, बेसिक में भी जो मैंने क्वेश्चन बताए, पूरा पेपर परीक्षा में छपवाया। विज्ञान विषय की तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान का तो पेपर बाहर जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो क्लासें चल रही है ये मैं आपके लिए ले रहा हूँ। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर ध्यान से देखें और एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही आपसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। इसमें आप लिखेंगे वक्रता केंद्र पर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव का जो नेत्र होता है सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। इसमें आप लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु में, तो इसमें आपको लिखना है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। धारामापी यंत्र का क्या नाम है, तो धारा को अमीटर में मापा जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे अमीटर। सहजीविता का उदाहरण है, तो इसमें आपको लिखना है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो होता है सहजीविता का उदाहरण होता है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, तो वो किस में होते हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर आप समांतर क्रम लिखेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को, जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखना है। 2 घंटे की जो लाइव क्लास रहेगी वो बहुत जल्द आने वाली है, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी है, तो इसमें आपको लिखना है H2 यानी कि हाइड्रोजन। मनुष्य जीव है, मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी जीव होता है। इसमें आप लिखेंगे सर्वाहारी। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें होते हैं सिट्रिक अम्ल। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिट्रिक अम्ल। ग्रेफाइट विद्युत का होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होगा, वह हो जाएगा सुचालक। सुचालक। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। एक बार सभी बच्चे इन्हें क्या करेंगे, अच्छे से याद जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये मेरा वादा है, आपका पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ये सत्य है। नर लक्षणों के लिए एक्स गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। इसमें आपको असत्य लिखना है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। ये सत्य है। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। ये सत्य लिखना है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया था। ये गलत आपका हो जाएगा। तो ये आपके क्या थे, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। अब देख लीजिए, ये है आपकी जोड़ी जो परीक्षा में आपको दी जाएगी और साथ ही आपसे परीक्षा में पूछी भी जाएगी। तारों का टिमटिमाना। प्यारे विद्यार्थियों, तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इंसुलिन में आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रक्त में शर्करा का नियमन। एम्पियर में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा विद्युत धारा का मापन। बेंजीन का सूत्र C2H6। वाई गुण सूत्र में आपको मिलाना है नर में लिंग निर्धारण। चुंबकीय फ्लक्स में आपको मिलाना है वेबर से। तो ये आपकी जोड़ी है जो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस जोड़ी को मिलाना है और याद आपको कर लेना है। बार बार मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप इसे याद करें, एक ही बार कह रहा हूँ, याद कर लो। अगला क्वेश्चन दिया है गया है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें लिखना है आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है। नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है, तो इसमें आपको लिखना है मेथेनोइक।
क्या लिखना है, मेथेनोइक। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम लिखिए, तो वो गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का क्या नाम है, तो उसका नाम है जिबरेलिन। तो इसमें आप लिखेंगे जिबरेलिन। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं अमलगम। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अमलगम। गुणसूत्र क्या है, तो ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इसमें आप लिखेंगे आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ। तो ये आपसे बच्चे ध्यान रखेंगे। सभी प्यारे बच्चों को, सभी प्यारे साथियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी हमारे 2 घंटे वाली, उसमें आप सभी छात्रों को जुड़ना है और सभी बच्चों को 100 में से 100% बनाना है। तो पेपर को पूरा देख कर जाएं। चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।